are growing big, the bigger plants require more fungus. स्मॉलर जैसा सब्जी ऊपर है उसको बैक्टीरिया ज्यादा चाहिए, बस वही है रेशियो, सिंपल है लॉजिक। जितना छोटा प्लांट है उतना बैक्टीरिया, जितना बड़ा प्लांट है उतना फंगस, ये सिंपल थ्योरी है। ठीक है ना, हो गया, उसमें ज्यादा सोचना नहीं। इसलिए अगर अब वुड चिप डालना है, चिप्ड वुड आप सब्जी को नहीं डाल सकते, बेकार है। चिप करके आप बड़े पेट्स को डालो, क्योंकि फंगस चिप्ड वुड ड्राई वुड को खाता है ना, उसको डाल सकते हैं, वो उधर ठीक है, लॉजिक सिंपल है, वो थंब रूल्स। ठीक है ना। तो ये सॉइल साइंस वाले बहुत पढ़ा लेते हैं, मैं ये तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, लेकिन ये थंब रूल्स है, बस उतना ही है। ठीक है ना, बस। हाँ, मैं थोड़ा ही पढ़ा लेता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ाता, तो इतना चाहिए उतना ही पढ़ा लेता हूँ, उससे ज्यादा पढ़ाने से कंफ्यूजन ज्यादा है ना। तो अभी हो गया आपका ये बायोचार कंपोस्ट, आप इसका अपना अपना नामकरण दे सकते, जैसा मैं जियोचार बोल के एक नाम दे दिया इसको। ठीक है ना। दूसरा चीज है, मैं दूसरा चीज कल आपको भी बोला था, जैसा फ्रेशली आपके पास ये बायोचार खरीद के लाए, चाहे तो आप ये प्रक्रिया चालू करने से पहले इसको रेन में छोड़ो, बारिश में छोड़ो, ताकि बारिश से क्या होता है, इसका जो हाइड्रोफोबिसिटी नेचर बोलते हैं वो निकल जाता, जो अल्कलिनिटी है वो भी वॉश हो जाता, और ये इमीडिएटली में पानी में डाले तो जैसा वो पकड़ने का क्षमता बढ़ता। ठीक है ना। सो ऑल दोस कैरेक्टरिस्टिक्स वुड इम्प्रूव, मेच्योरिटी बोलते। अगर कोई मुझे बोला है ना, आई हैव बायोचार ऑफ 1 year old बोलते, लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें कुछ जीव जाके बैठ गया, ऐसा ना हो कि उसमें कोई कचरा वो जाके अपने आप उसमें स्थान बनाया, ऐसा नहीं। कोई नया घर भी बांध के 1 साल छोड़ दिया ना, उसमें आपका हर कोई बैट जाके बैठता, चिड़िया जाके बैठता, वो चूहे जाके बैठते, पूरे बैठते, ऐसा ना हो। उसको एक अच्छा शुद्ध प्लेस जहाँ अदर कंटेमिनेशन ना हो, प्योर बारिश गिरा, इसके लिए मैं बोलता हूँ बेस्ट ऑप्शन है रूफ टॉप में डाल दो। हर एक के घर में रूफ टॉप रहता, हर एक का घर का प्रॉब्लम है, उसका समर में हीट ज्यादा है, और थोड़े लोग बोलते हैं कि आई वांट टू टैप माई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसको क्या करो, फैला दो, और जहां से पानी बाहर जाता है उधर एक अच्छा अपना चाय का होता है ना फिल्टर, वो चाय का फिल्टर ही रख दो, बेटर है। वो पाइप और चाय का फिल्टर सेम साइज रहता, वो उधर रख दो, फिक्स कर दो, ताकि ये भाग ना जाए। और जो पानी बाहर आता है वो अल्कलाइन पानी है, उसको थोड़े लोग पीना चाहे तो पी लो 2-3 बारिश होने के बाद, आपका हेल्थ भी ठीक रहता है, क्योंकि ऊपर से जो बारिश आता है वो एसिड रेन है, एसिड एंड अल्कलाइन न्यूट्रलाइज, अग्रीड। और जो पानी बाहर आएगा वो भी ठीक है, थोड़ा प्योर एसिड भी पीना अच्छा नहीं है ना। अगर ऊपर कोई बंदर आया, कोई मेरा वाल लिजर्ड आया, कुछ गड़बड़ भी किया, तो उसका जो कंटेमिनेशन है बिकॉज ऑफ बायोचार, इट विल नॉट गेट इनटू दैट वाटर मच, हो गया ना। ओपन रखे तो ऑटोमेटिकली कुछ हो सकता, वो भी फिल्ट्रेशन हो गया ना। और वो पानी को आप स्टोर करके आप मिनिमम फिल्टर करके पी लो, और वो पानी को अमृत बोल लो, हो ना बोले तो, बिकॉज इवन जब छिड़काते हम पानी इधर, वो पानी छिड़को, बारिश का पानी। अगर कोई बोर में टीडीएस ऑलरेडी 400 है, 300 है टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, आप वो छिड़का रहे, तो आप माइक्रोव जाओ बोल रहे, बीच में पत्थर भी डाल रहे, ऐसा हो गया। साल्ट साल्ट ही होता है ना, वो साल्ट जाके बैठ गया अंदर, अटक गया ना। वो अटकने के बाद ये जाता है क्या, जैसा आप बस से उतरना चाहते, कोई बड़ा आदमी ऐसा बैठ गया, उसको धक्का देते कहाँ जाएगा, अंदर तो नहीं जा सकते। तो इसलिए आप ये पानी यूज करना अच्छा है, क्योंकि आप डिस्टिल्ड पानी खरीदो बोलो, फिर नहीं तो आरओ पानी खरीदो बोलो, ये पूरा लंबा लंबा है नेक्स्ट ऑप्शन से। तो इसलिए मेच्योर होने के लिए वो करने के बाद उससे आप ये बनाओ, आपका वैल्यू ज्यादा रहता। लॉजिक समझ में आ रहा, करेक्ट है ना मैं जो बोला, ये कॉमन सेंस वाला है, कोई बोलता नहीं, कोई रूल बुक नहीं है। वो आपका विदेश वाला तो ये बोलता ही नहीं, अगर वो बोले तो यू बाई दैट वाटर ऑफ दिस क्वालिटी एंड ग्रेड बोलेगा,
वो फलाना कंपनी का बिस्लरी का खरीदो बोलेगा, वो डालो बोलेगा, फिर आपका गया, फिर उधर पैसा जाता। लेकिन ये मिनिमम करना है, ठीक है ना। तो अभी ये बनने के बाद अभी अपना मेन प्रॉब्लम आ गया, 1 एकड़ में कितना डालना है। देखो आपका वॉट एवर इज योर सॉइल टुडे, वॉट एवर इट इज, दैट इज द सिचुएशन। सिचुएशन बोले तो आपकी परिस्थिति। जैसा आप डॉक्टर का नहीं जाते, 3 दिन पहले आपको बुखार था, लेकिन डॉक्टर टूर पे गया, फिर टूर पे आने के बाद आया, वो 3 दिन का बुखार बोल के टैबलेट लेते हैं, आज का परिस्थिति के लिए लेते हैं, आज का परिस्थिति के लिए लेते हैं ना। ऐसा ही है अपना भी, वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर टुडेज प्रॉब्लम, नॉट फॉर द पास्ट। लेकिन थोड़े लोग रहते हैं, जैसा सुबह आपको पेट बहुत दर्द दिया, लेकिन सुबह डॉक्टर नहीं रहता, वो शाम पे ही मिलता, टोकन देके बिठाता ना, तो फिर उधर जाते हो, जाके क्या बोलते आप, डॉक्टर मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, कब हुआ, अभी हो रहा है क्या, इतना नाटक क्यों करते हो। इसलिए वो लिख दिया 10 टैबलेट, 10 से कभी कम नहीं लिखता, डॉक्टर बहुत दिलदार होता है। वैसा आप नहीं बन सकते इधर बयाचार को लेके, मैं 10 टन डालेगा, 10 टन डालेगा, डॉक्टर 10 टैबलेट लिखता। और डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता कि जिस दिन आपको बुखार का फीलिंग ना हो उस दिन बंद करो बोल के नहीं बोलता, ये पूरा खत्म करो आओ। अरे दारू का बाटिल वाला भी थोड़ा छोड़ता है कभी कभी, पूरा खत्म नहीं करता। ये डॉक्टर तो हमको इतना ये एडिक्शन करा रहे टैबलेटों का, पूरा खत्म करो फिर 5 दिन के बाद आओ। जो 5 दिन के बाद आओ बोलते हो, डॉक्टर है क्या, मतलब ये ट्रीट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है हो सकता है मैं जो टैबलेट दिया उससे आप ठीक ना हुए तो ये मेरा फायदा है। तो लॉयर बोलता है कि आप एक बार आओ, मैं कोर्ट में आपका केस खत्म कर देगा, फिर हो जाएगा। कोई लॉयर बोलता है क्या, कोई जज बोलता है क्या, रिश्ते ही बन जाते जज का मुंह देखते देखते। हाँ बोलता है क्या कोई वैसा। एटलीस्ट मेरा कार मैकेनिक ठीक बोलता है, मैंने सर्विस को दिया, एटलीस्ट वो बोलता है अभी तो मैं ठीक कह रहा, फिर 10,000 किलोमीटर के बाद आओ। वो मुझे महान लगता है, एटलीस्ट वो ठीक लगता है मुझे। एटलीस्ट वो गारंटी दे रहे कि एक बार मेरे पास आया, वो 5 दिन में फिर आओ बोल के नहीं बोलता कि को मेरा कार मैकेनिक बोलता है क्या, ऐसा बोले तो मैं उल्टा बोलता हूँ उसको। ये भी ऐसा ही चीज है। तो उस परिस्थिति के लिए हम अपन ठीक करना चाहते, तो परिस्थिति क्या है, कंट्रोल बोलते। कंट्रोल बोले तो एज इट इज, वॉट एवर इज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ, आपका खेती, दैट इज कंट्रोल। और थोड़े लोग इतना पागलपन दिखाते जैसा उसका आयुर्वेदिक चल रहा है, जिंदगी भर आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब हेल्थ के लिए। वो च्यवनप्राश खाता है, फिर वो जड़ी बूटी खाता है, फिर चाय में अदरक वाला खाता है, और खाने में और कुछ खाता है, उसको फिर एलोपैथी का आ गए। अभी ऑलरेडी उसमें मेडिसिन भी खा रहा है आयुर्वेदिक का, उसको ऊपर ये मेडिसिन होता है, डबल होता है। मुझे पहचानने में मुश्किल होता है। इन लोग क्या करते हैं, मैं कंट्रोल जो बोल के रखा है उसमें अपना आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते रहते। ये कंपेयर करना चाहते हैं कि मैं आयुर्वेद से ठीक होता है या एलोपैथी से ठीक होता। ये मत करो बोलता हूँ, तुम प्रैक्टिस करना है तो आयुर्वेदा कर लो, बोले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेरा आयुर्वेदा मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, एलोपैथी बोले तो केमिकल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, होम्योपैथी, ऐसा कुछ पति को ले लो। एक पति को फॉलो करो। हाँ, आप 2-3 पति को टेस्ट मत करो एक साथ। मेरा भाषा में आप कुछ भी बोले, लेकिन मैं ऐसा ही बोलता हूँ, ठीक है। ये पति ठीक है या वो पति ठीक है, मुझे कहीं को है ना। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप वो कंपैरिजन मत करो। रिसेंटली एक बार ऐसा होता, किसी से मैं बोले तो क्या किया, एक प्लॉट नहीं बनाया, वो बोलता है इसमें मैं एनपीके वाला वो डाल देगा केमिकल टाइप, इसका 5 रो बनाएगा, और इसका 5 रो आपका बायोचार का बनाएगा, और 5 रो नेचुरल फार्मिंग का बनाएगा, 5 रो ऑर्गेनिक। अरे बंदर बोलते ना कंपटीशन, हम बंदर, हाथी, जिराफी सभी को कंपटीशन पे लगाए, पेड़ चढ़ो बोलते, रनिंग करो बोलते, फाइटिंग करो बोलते। होता है क्या, ओलंपिक्स में भी नहीं होता। रिसेंटली ये गोल्ड मेडल क्यों नहीं आया, इतना किलो ज्यादा हो बोल के, जिंदगी में इतना किलो भी होता है क्या कुछ।
हुआ ना। तो वो कंपटीशन नहीं देख रहे हम। आप फॉलो करना है, एक ही रिलीजन फॉलो करो। सुबह जीसस क्राइस्ट को बोलिए कि जीसस क्राइस्ट आप ही है, आप कुछ भी करो। संडे के दिन जाके बोलते ना मुझे पूरा पैसा दो बोलते। फिर मंडे को जाके अपना कौन सा भगवान होता है मंडे को, शिव जी को, शिव जी का ने जब बोले कि मुझे इतना पैसा दो, फिर फाइनली बोलते हैं कि कौन सा भगवान से आपको पैसा मिला है, कौन सा बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते। हाँ नहीं कंफ्यूजन में पड़ जाते ना। आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा इधर, इधर भी भोग चढ़ाए, उधर भी भोग चढ़ाए, उधर पैसा चढ़ाए, उधर तो मुंडनी कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, है ना। एक दिन ऐसा लगा है, एक दिन ऐसा लगा है, कौन सा काम कर रहा पता नहीं। ये कंफ्यूजन मत करो। बायोचार में आए तो बायोचार का आदमी बनो। उसमें आप एनी ऑर्गेनिक बोले तो ऑर्गेनिक मिला रहे, इनऑर्गेनिक बोले तो इनऑर्गेनिक मिला रहे, कर रहे ना। जो चाहिए आप कर लो इसमें, लेकिन एक ही फिलॉसफी को फॉलो करो। वो करके फिर मुझे ये नहीं पूछना कि सर ऑर्गेनिक इज ऑल्सो डूइंग गुड, कर लो। फिर मैं कौन रोकता हूँ, ऑर्गेनिक कर लो। मैं इधर आना ही नहीं, ये रिलीजन में आना ही नहीं, ये तो ब्लैक रेवोल्यूशन चल रहा है ना भाई। इसमें वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हमने शुरू किया। आपको पता है क्लाइमेट चेंज के लिए सॉल्यूशन है, इसलिए हम बोला है। इसके लिए हम इसका वैल्यूज बोल रहे, नॉट अबाउट जस्ट प्रोडक्शन अलोन, इट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। दुनिया को ठीक करने का इसमें एक पद्धति मिल गया आप लोगों को, लेट अस फॉलो बोले हम। अब इसको छोड़ के उधर आधा इधर आधा इधर आधा हुआ था। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। मैं 2 एकड़ में इतना प्लॉट बन गए, ये पूरा ट्रायल्स का, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वो छोड़ ही दिए, नहीं होता। मैं बोला जो आदमी वो मॉनिटरिंग के लिए बैठा, क्या नहीं मॉनिटर ऑल दिस बोला, वो भागी गए, वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गए। इलॉजिकल बोला, फर्स्ट नहीं सुने, ठीक है कर लो बोला। फिर मैं बोला ठीक है आपका ऐसा कैसा करना है तो ऐसा करना बोल के प्लॉटिंग करके दिया। जो आदमी मॉनिटर करने बैठा वो भागी गया, अब तक वो हुए नहीं। यार कोई यूनिवर्सिटी वाला कर लेता, उसका काम धंधा नहीं है, पेपर लिखना है, वो कर लेता है। ये आपके लिए थोड़ी है, मैं तो बोल रहा हूँ उनके लिए है। उनके पास फंड रहता, उनके पास बच्चे रहते, उनके पास पीएचडी वाले रहते, उनका अलग बात है। तो ये फर्स्ट चीज है। तो इसमें क्या है, इसलिए सिंप्लीफाई मैं क्या कर रहा हूं इसमें, देखो ये क्वांटिटी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी है। अगर मैं ये मिट्टी में इसमें दोनों में मैं सीड लगाया या सैपलिंग लगाया, आपके हिसाब से किसमें अच्छा होगा? चार्ज అయింది మేడం ఇది అయ్యింది, మీరు చెప్పండి ఆన్సర్ నాకు అంతే। बोलो आंसर बोलो। साहिल में है तो मैं इधर क्यों बैठा, जाओ ना अभी साहिल लेके जाओ। मैं इधर जो मेरा धंधा ही नहीं है, मैं तो सो जाता हूँ संडे के दिन, आज एक मूवी भी देख के सो जाता हूँ। मैं क्यों घूम रहा है, अरे 10 दिन से पागल जैसा घूम रहा हूँ। बोल रहा साहिल पे अच्छा आता है, मैं क्या बोलूं जी। साहिल सब कुछ ठीक है तो दुनिया में मिट्टी आए तो मेरा क्या काम है? ऐसा नहीं, ये दोनों को मिलाने से एक ब्लेंड में अच्छा आता है। वो ब्लेंड आई डोंट नो, दैट इज द आंसर। अच्छा सबसे अच्छा किसमें आता है बोले तो इसमें, इसमें सिर्फ शक्कर खाने से हैप्पी नहीं रहते, बिना शक्कर का चाय पीने से अच्छा नहीं रहते, चाय में थोड़ा शक्कर मिला के पीने से खुश होते। समझ में आ रहा? वो लॉजिक है, समझ में है ना लॉजिक। लेकिन ये कितना कितना मिलाने से मुझे हाईएस्ट आता, ये आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं। एक ही आंसर है। कोई लोग पूछे तो ऐसे ही बोलना है। मैं करेक्ट बोला? कुछ संशोधन कर ये है मिक्स में होता बोलना, बस उतना ही। इसलिए तो बैठे हैं ना हम, नहीं तो मेरा काम क्या है। तो अभी इसमें प्रोपोर्शन कैसा मिक्स कर सकते आपको देखने के लिए मैं बोलता हूं। सिर्फ ये लिया मैं 100%, नहीं ఇప్పుడు మిక్స్డ్ కాదు, డీజిల్ తో చార్జెడ్ కదా। అచ్చా ఇదే అంటావా? ఓకే టీకే, ఇట్స్ ఓకే। సో ఆల్రెడీ 50-50 వేసిర్రా కాదు, అందులో బయోచార్ ఎంత వేసిర్రు పర్సంటేజ్? అట్లా వద్దు, 50-50 వేసేసిర్రా, అది పాయింట్। వద్దులే, అందులో మళ్ళీ ఫార్ములా దొరకదు వాళ్ళకు। आपको ये फार्मूला नहीं मिलता उसमें। मैं पूछ रहा था कितना वॉल्यूम में किए, इट इज लेस बोल रहा, लेकिन वो मैं एग्जैक्टली हाँ, इसलिए वो गड़बड़ रहता थोड़ा। वी कैन नॉट टेल ए पर्सन हाउ टू मिक्स, ठीक है ना। वो इफ यू आर मेकिंग ऑन ए लार्ज स्केल, दैट इज योर फार्मूला।
इसी से ट्रायल अलग करा हो, देन एज अ प्रोडक्ट यू कैन सेल, बट यू कैन टीच ए पर्सन। समझ में आ रहा है इधर ऐसा। तो इधर एज ए प्रोडक्ट आई कैन टीच एंड एज एन एक्सपेरिमेंट आई कैन टीच, ठीक है ना, वो फर्क है। तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ బయట అది ఎరగడ్డ ఎరగడ్డ दिस पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। जैसे हम बना रहे वो हमारे घर के आगे एक आदमी आता है, फूलम्मा पुलू बोलता पहले वो माइक में ही, फिर क्या होता है फूलम्मा पुलू बोलता, तीसरे बार फूलम्मा पुलू बोलता, अरे ये क्या डांट रहा, क्या बोल रहा, मेरा मैडम को बोलता हूँ, तुझे बोल रहा, जाओ बोलता हूँ मैं। वो आवाज का स्टाइल भी हल्लू बोलता है, अपना घर वाले सोच रहे क्या वो कुछ भी बोलने के लिए, वो माइक में ऑटोमेटिक है। तो बढ़ा रहा है आवाज भी, मैं बोला क्या बोल रहा है, देखो तुझे ही बुला रहा बोल के बोलता हूँ हमारा मैडम को। ठीक है, अभी हो गए। लेकिन ये अपने को 5-6 इसमें अच्छा करने के लिए अपने को चाहिए 11 कप्स, परफेक्शन के लिए करना है तो 11 कप्स है तो बहुत परफेक्ट आता है। तो उसमें क्या करते हम उन्हें थे मरे पेपर है कदा, ये थोड़ा कप बड़ा है एक्चुअली, द प्रॉब्लम विद दिस कप्स इज दे आर टू बिग। अगर छोटा कप होता ना चाय का ये डिस्पोजेबल में, हाँ अगर इतना भी आए तो भी हम बता सकते, लेकिन ये भी बड़ा है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं इधर ऐसा ही बताता हूँ आपको, ये తీసేయండి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ పెడితే పేపర్ వేస్తారా, చాట్ చాట్ వేసేసి ये తీసేయండి ఒక్కసారి, क्योंकि अपने पास वो मिक्सिंग करने के रहना चाहिए औजार। वेरी गुड। अब मैं छोटा माइक्रो लेवल में दिखा रहा हूँ, पेपर दीजिए, पेन दीजिए दीजिए, हाँ अभी ठीक है ना, ओके। तो आई एम पुटिंग ओनली बायोचार कंपोस्ट, इसको BC100 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे BC50 करना है, ये नहीं तो BC90 करना है, 90 बोलो तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये 90 सोच लो, फिर ये 10%, ठीक है ना। फिर मुझे उतना परफेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझ गए। सुन लो, मैं फिर क्या करता हूँ, ये सॉइल का BC0 करना है, यस BC से करना है तो 100% मुझे क्या लेना है, मिट्टी लेना है। ये क्या हुआ BC0। जीरो अगर BC50 करना है मुझे, मैं 50 ये लिया है, ये 50 लिया है, ठीक है ना। ये BC50 BC0, तो वैसा मैं वेरिएशन कर सकता हूँ। अगर BC मुझे 25 करना है, 25 करना है बोले तो मैं, ठीक हुआ ना, BC25 हुआ है, BC0 है, इसको मैं 10 भी कर सकता हूँ, BC10 BC20 BC30 వదిలే అది एक्यूरेसी కాదు, यानी कि ऐसा करके BC100 करता हूँ। तो ऐसा मैं टोटल रेंज लिया तो मुझे कितने आते, 11 आते, 11 सैंपल्स आते। मैं ये 11 सैंपल्स को क्या करता हूँ, ये 11 सैंपल्स को मिक्स कर लेता हूँ ऐसा। इसका नंबर लिख लिया ना मैं, तो कप का ऊपर लिखना पड़ता मुझे, ठीक है। BC50 भी लिखना पड़ता है, फिर ये BC80 सोच लो या 75 सोच लो, 75 सोच लो, ठीक है। अपने को 5 वाला आ गया, ठीक है ना। BC0 BC25 BC50 BC75 BC100, ये प्रपोर्शन मिले तो 5 है। आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 11 ले लो, 10 10 10 10 ले लो, ताकि आपको एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी में पेड़ अच्छा रहा पता चलता। मिनिमम तो 5 है, तो एक ऑर्डिनरी किसान के लिए, किसी को लिए भी 5 वाला मिनिमम है। हाँ, कभी भी ऑड नंबर लेना अच्छा है, याद रख लो, भगवान भी ऐसा ही दिया ना, 5 दिए है कि नहीं। तो इसका हम मिक्स कर लेते, ऐसा मिक्स करके क्या करते, वो अपना पॉट्स है ना, जैसा अपना ग्लास है, पॉट है, कुछ भी है, उसमें हम पूरा भर देते। बोले तो क्वांटिटी ज्यादा लेते हो भरने तक, हाँ पूरा भर लिए, थोड़ा 1 इंच ऐसा कुछ छोड़ देते गैप। छोड़ने के बाद आप क्या करते,
अगर कोई सीड लगाना है तो सेम सीड लगाना। इनिशियली अगर आपको डाउट है कि एक सीड जर्मिनेशन नहीं होता, जब कम कर रहे तो रिस्क ज्यादा रहता, तो आप दो दो सीड डाल लो। कोनो बोले तो दूसरा उगने के बाद थोड़ा देखने के बाद एक काट लो, उसका हेड काट लो, चलेगा ना, एक ही रख लो। लेकिन दो दो डाल लो अगर जर्मिनेशन नहीं होता बोले तो, नहीं तो एक एक ही डालो। अगर 11 वाला किए तो एक एक सीड डाल लो, ठीक है। वो फिर 11 आए, हर दिन क्या करो, इसको एक ही लेवल ऑफ ये लाइटिंग जहाँ गिरता उधर रखो। जैसा नहीं कि इसको शेड में लगाए, इसको हम सन में लगाए, वैसा नहीं। ये छोटा है ना पॉट, आप चाहे तो कहीं भी रख लो। अगर ये मिट्टी के लिए आप फार्म में ही करना चाहे तो रिस्क ज्यादा रहता है, जैसे कुत्ता भाग रहा है तो लात मार के जाएगा, सही बात। वो गिर गया, गड़बड़ हो गया ना। कोई बकरी आके कालिया बोलते, ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते, क्या हुआ बोले तो बकरी का है बोलते नहीं, वैसा होना बोल के बोलने वाले ज्यादा है। क्यों नहीं वो बोले तो बकरी का ऊपर डालते। कितने लोग अपना दादी को मारे, करेक्ट, बहुत ग्रैंड मदर को मारे ना, स्कूल क्यों नहीं आया बोले तो। हमारे गांव में हर दिन होता है, हाँ। बड़ा लोग भी करते हैं। टीचर को बोल देते ना, वो कब की मर गया होगा, ऊपर से देख रहा होगा, हंस रहा होगा, मेरा पोता देखो क्या है बोल के, बहुत होशियार है बोल के, ठीक है। तो वैसा नहीं होना रीजन अपने को। तो अभी क्या करो, खेती से मिट्टी ला लो अपना, कहीं भी है आपका कन्वीनियंट जगह में, इवन विंडो सिल होने दो, रूफ टॉप होने दो। अच्छा रिजल्ट आना है तो डेफिनेटली जो सन लाइट गिरता है ओरिजिनली उतना लाइट गिरना देना, अच्छा रिजल्ट आना बोले तो, ठीक है ना। टेक्निकली बोल रहा हूँ, शेड में भी कर लो फिर भी रिजल्ट आता है, क्योंकि छोटे पौधों को उतना सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती इनिशियली। बाद में जैसा बढ़ते रहते जर्मिनेशन तक उतनी बड़ी बात नहीं, इसलिए आप शेड नेट में ही करते हैं ना ज्यादातर नर्सरी वाले, तो उसके लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो उधर भी कर लो। अगर बालकनी है तो बालकनी में भी रख लो, रूफ टॉप में भी रख लो, कहीं भी रख लो, काम चलता है। तो हर दिन इसका एक फोटो निकालो, ठीक है। ऐसा 1 2 3 4 5 रख के एक वो लकड़ी वाला स्केल लेके आओ, येलो वाला, सिर्फ उसको ऐसे ही रखो, उसको हिलाना डुलाना नहीं, पीछे एक ऐसा रख दो, उसको हर दिन इधर इधर नहीं करना, एक फोटो निकालते जाओ। आप हर दिन से फर्स्ट जर्मिनेशन दिखता है आपको, कौन सा पहला बाहर निकल रहा है, और पानी इक्वल देना। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है, कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई दूसरा चीजों का बच्चे, ऐसा आपका घर के बच्चे भी वही करते हैं ना, वो छोटे बच्चों को मच्छरदान मिलता है का अम्ब्रेला टाइप, वो रख लो थोड़ा दिन, छोटा गृह आपका प्रोटेक्टेड वाला होता है, मच्छरदान मिलता है ना छोटे बच्चों को, वो उसका ऊपर रख लो, बेटर है, सेफ साइड। तो फिर आपका लीफ देखो कौन सा दिन पहले आया, नोट कर लो कहीं किताब में, और कलर ऑफ द लीफ देख लो, कलर डार्क कलर है या लाइट कलर है। डार्क होने से नाइट्रोजन अच्छा है, लाइट कलर है तो नाइट्रोजन कम है, इंडिकेशन है। और स्टिफनेस देखो, थोड़े लोग रहते हैं ऐसा झुक के रहते, स्टिफनेस बोले तो ऐसा रहना है, कड़क रहना है ना, ऐसा बैठने का तरीका जो स्टाइल है वो दिखता है अपने को, तो वो भी उसमें दिखता है कैसा खड़ा है। फिर उसके बाद आपका ये ब्रांचेस, कितना ब्रांच आया वो आएगा। फिर उसके बाद हाइट तो ऑटोमेटिक पता चलता है। एक्चुअली ये आपका ग्राफ टाइप दिखता है। मैं आपको एक बोला था, इसमें भी उतना रिजल्ट नहीं आता, मिट्टी में भी उतना रिजल्ट नहीं आता, लेकिन ये दोनों के बीच में एक ऐसा फॉर्मूला है, एक परसेंटेज में हाईएस्ट रिजल्ट आता है, ये सीक्रेट है। दिस इज नॉट द अमृत, दिस इज नॉट द अमृत, ये दोनों के बीच का जो होता है वही अमृत है। उसको पहचानने से आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एप्लीकेशन। मैं खुद बहुत बार परेशान हो गया, और मुझे दिखा है कि आप इधर भी सोचते हैं, अगर इसमें भी अमृत बोला है ना, किसमें अच्छा आता बोलो आप, अंदाज बोलो। मुझे नहीं मिले, मेरा प्रवचन नहीं सुने, अपना हिसाब से बोलो। 70 सर मेरे कणोनरू तो लेदोस्तु అని అడిగిన, ఇట్స్ ఓకే. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ मोस्ट ऑफन आई गॉट लेस देन 50 ओनली, और भी आसान हो गए ना, 30 में भी आया, 20 में भी आया, ग्रेट है, क्योंकि आपका बच रहा है, Odd experiment. We can't directly take it. इजी है, मैं बोलता हूँ अभी
आई टेल यू वेरी इजीली। नहीं नहीं बहुत इजी है, अभी बोलता हूँ मैं। नहीं नहीं उसमें माइन्यूट में ही 4 इंच तक लेना है मिनिमम आपको सॉइल, दैट मच लेना है, उससे ज्यादा मत लो। 4 इंच के लिए कितना चाहिए वो भी बोल देता हूँ टन्स में, पता है क्योंकि एक्चुअली बायोचार इज ए लाइट मटेरियल, वॉल्यूमिनस मटेरियल। हम इधर वॉल्यूम से रेशियो ले रहे हैं तो आपका वेट में बचत होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? वेट में बचत होता है और दिखावट में आपको बायोचार दिखता है लॉजिकली। मिट्टी वजन वाला होता है, जैसा आपका फ्लावर पॉट मिट्टी वाला है, उठा नहीं पाते, लेकिन बायोचार ब्लेंड करने के बाद ऐसा उठा के उधर इधर रख सकते। मैं ईंट बनाया तो सिर्फ 3-4 किलो डाले तो मेरा ईंट का 50% वेट कम हो गया, ठीक है ना। तो इसको हाउ टू कन्वर्ट मैं बताता हूँ, लेकिन दिस इज द इजी मेथड है अपने को काम करने के लिए। फर्स्ट टू नो मेरे सॉइल को कितना देना है, और कभी भी पॉट जो हाइट है ना वो इधर दो, मैं हाइट बोलता हूँ। इफ यू आर वर्किंग ऑन 4 इंच वाला, 4 इंच का ही लो, बोले तो 5 इंच का पॉट लो। ये कितना इंच का है? ये 3 इंच का है, ठीक है ना, और ये 2 इंच, 5 इंच का है, परफेक्ट। तो आप यहाँ तक डालते तो ये आपका प्रोपोर्शन क्या हुआ? 4 इंच का हुआ। आप इतना ही डालना चाहते हैं ना, इतने के लिए परसेंटेज भी मिल गया ना, समझ में? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस वन? टेल मी। 2 पाई आर अंटर पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है, सर्कम्फरेंस क्या है? ఏరియా ఇస్ పై ఆర్ స్క్వేర్. పై ఆర్ స్క్వేరే కదా. సో పై ఆర్ స్క్వేర్ తోటి ఒక ఏరియా వస్తుంది నీకు, పర్ఫెక్టా? దీన్ని నువ్వు స్క్వేర్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ దిస్ మచ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బయోచార్ యాడెడ్ ఆర్ క్వాంటిటీ యాడెడ్ ఫర్ దిస్ వన్, ఫర్ 1 స్క్వేర్ మీటర్ హౌ మచ్ హ్యావ్ టు యాడ్ అంటే ఒక ఫార్ములా చేయొచ్చా? 4 इंच तक करने के लिए कैन यू कन्वर्ट? आप एक्सेल में बना के देना, गांव वालों को ये पूरा नहीं बोलना। एक्सेल में सिंपल इधर मारते उधर आ जाना। ये पॉट एक्सपेरिमेंट हो गया सर, मेरा वो 30 वाला अच्छा है बोल के बोलेगा। आप बिल्कुल वो 30 बोल के उधर डाले तो आंसर आना, कितना क्वांटिटी डालना बोल के। 4 इंच का मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला आपको, आप इतना टन डाल लो। बायोचार कंपोस्ट, देखो याद रख लो बोलने का तरीका। बायोचार बोले तो फिर गड़बड़ होता, वो कोयला डालता जाएगा, वो नहीं। बायोचार कंपोस्ट इतना टन डाल लो बोल के इमीडिएटली बोल सकते, इट डजंट टेक मच टाइम एक्सेल में डालना, अंते कदा। అంటే देन यू कैन स्प्रेड फॉर द होल फील्ड। अगर बेड में करना है, आपका बेड का कितना है बोलना है, एक विड्थ एंड लेंथ, उधर भी कैलकुलेट करके बोल सकते हो। ओके, ईच बेड ऑफ ए लेंथ ऑफ 100 मीटर रिक्वायर दिस मच क्वांटिटी, परफेक्ट है। 100 मीटर तो नाप लेगा, नहीं तो 50 फीट या फीट में बोलो 100 फीट, ये 4 इंच का ही पट कर यही ठीक है। क्योंकि आपका हल जो है ना, हल है, आप ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं रूट हेयर तक ही जाओ। अगर आप 3 इंच का भी किया तो भी मेरे लिए ठीक है, 4 इंच का भी ठीक है, इससे ज्यादा मत जाओ। ये फॉर्मूला है, सीक्रेट का फॉर्मूला यही है, यस समझ ज्यादा डीप मत जाओ। यस वो टैप रूट तक मत जाओ, डीप रूट तक मत जाओ। पूरा आपका रूट हेयर तो इधर ही है ना, एनारोबिक वाले पे ही काम कर रहे हैं हम, सॉरी एरोबिक पे काम कर रहे हैं, दैट इज शैलो जोन। इधर ही तो आपका कच्चा क्या बोलते हैं अर्थोम रहता है, इधर ही तो आपका जितना भी जीव है इधर ही घूमते रहते। ज्यादा डीप जाके वो हवा ही नहीं मिलता, अगर मर जाते हैं ना ज्यादातर तो जीव। तो इतना ही कर लो, इसमें 1 इंच छोड़ना जब पेड़ लगा रहे तो, 4 इंच बनाने के लिए। कहीं नहीं, वो पानी डालने के लिए भी जगह चाहिए ना आपको, समझ तो उतना ठीक है। ये आपका फॉर्मूला मिल गया अभी। तो मैं देखा है आपको कभी 10% में भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, 20 में भी मिल रहा है। आप ये कभी मत सोचो कि 75 में अच्छा आता है। जैसा मैडम बोली, एवरेज इज ऑलवेज बेटर टू, वो बैंक एग्जाम लिख में करते हम, ABCD में कुछ एवरेज करे तो भी कुछ मार्क आ जाते बोल के, वो नहीं चलता है, क्योंकि इधर टन्स में बात कर रहे। बहुत सारे हाँ, आप 10 एकड़ को डाले तो कितना टन में जाता, कितना नुकसान है। हाँ, और आप ज्यादा डाल के भी जब पेड़ ज्यादा नहीं है, ये और क्रिमिनल बोलता हूँ मैं। कम डाल के पेड़ ज्यादा नहीं है तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा कम शुगर वाला चाय पिए तो आदमी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा शुगर लेके फिर वो मेरा ये चेक करो, मेरा वो गया, मेरा जिंदगी गया बोलने वाले से प्रॉब्लम ज्यादा है। yes, you are right. शक्कर को तो आज शक्कर का है तो कल तक निकल जाता। ये
100 साल रहता जी। 100 साल का मिस्टेक कर रहे आप तो कौन जेल जाएगा? मैं जाएगा, आप जाएगा? मेरा ही नाम देखते पहले। वो बोला अच्छा नहीं पढ़ा है इसलिए उसको पहला जाना पड़ेगा, बाद में मैं जाएगा बोलता। रियली जेल जाना है तो हाँ? डालो ना उधर भी, फिर मैं सिखाता हूँ बिठा के, तो एटलीस्ट उधर टाइम ज्यादा मिलता अपने को। मैं जाना ही चाहता हूँ। अगर ऐसा गड़बड़ में मेरा बोलने में गलती है, मैं जाना है तो आई विल बी द राइट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, बिकॉज मैं यहाँ तक ग्रीन रेवोल्यूशन में कोई नहीं गया। अच्छा है मैं जाके दिखाता हूँ कि मैं क्यों गया। भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के एक चीज भी होता है ना। तो 100 साल का मिस्टेक कर रहे, 100 साल तक आपका वो गिड्ढा ही रहता। जैसा घर बांध रहे, आप बुनियाद में कुछ गड़बड़ किए, नीचे आप 4 फीट का बुनियाद बनाओ बोले, आप 2 फीट का डाले, वो आपका क्रैक आ गया, पूरा बिल्डिंग टूटा क्या? ये भी ऐसा ही, आप एक बड़बड़ किए तो ऐसा है वो करेक्ट है। इसमें आप एक बार पेन ला के दो, मैं अभी अच्छा बताता हूँ इसका। इसमें 2 चीज है। जैसा मेरा जैसा आदमी क्या करता है, सुबह सुबह पाउडर डालता है मुंह पे, भाई मिस्टेक ज्यादा डाल लिया, मुझे पता है शाम तक वो एडजस्ट हो जाता है। वो इधर भी नेचुरल है, अपने का भी इट गुड में ठीक है। तो अपने को भी पता है ये जो ज्यादा किए, बिकॉज ऑफ विंडो एरोजन, बिकॉज ऑफ सॉइल एरोजन, बिकॉज ऑफ और अदर प्रैक्टिसेस, थोड़ा बीच में नीचे भी जा सकता। बिकॉज अपना ब्लैक कॉटन साल में तो इतना बड़ा क्रैक होता, 1 फीट 2 फीट भी क्रैक होता, पता है आपका? वो अंदर भी भाग जाता है कहीं ना कहीं, उधर इधर डिसिपेशन बोलते हैं उसका। उस हिसाब से आपका जो कंसंट्रेशन था वो थोड़ा कम होता है लॉजिकली। इसलिए हम द एप्लीकेशन ऑफ बायोचर टू ए फील्ड इज नॉट वन टाइम। अगर किसी को आप कोई भी चीज आदत दिलाना चाहते, अच्छा चीज या बुरा चीज, अगर आपका रीडिंग हैबिट कराना है, एक दिन में किताब देके आप ये शाम तक किताब पढ़ दो, आपका आदत हो जाएगा बोलता है। सुनता क्या हो आदमी? उसको क्या बोलते, अरे पहले 10 पेज तो पढ़ लो, फिर कल भी थोड़ा पढ़ लो, फिर थोड़ा, ऐसा बोलते हैं ना हम कुछ। कब और ए पीरियड यू विल बी ए गुड रीडर बोलते है कि नहीं? लॉजिक वैसे ही एक शौक है, फाइल को आप अच्छा ही करना भी शौक है। मैं बोला ना गटर का कीड़ा को, मैं आ जाओ तुम अच्छे बच्चे हो, मैं आज से खाना इधर ही देता हूँ, गटर में क्यों खाते हो, अच्छा खाना खाओ, नहाओ आप भी हर दिन, है ना, फैन के नीचे बैठो, एसी भी तो मेरा फ्री में चल रहा है, आ जाओ बोले तो आता क्या? नहीं आता है ना। तो अपने को ये शौक अच्छाई के लिए भी हो रहा है। मतलब सडन में आपने क्या किया, सॉइल में एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट किए, नया एक रहने का आवास दे दिए, नया एक न्यूट्रिएंट डेंसिटी दे दिए। तो सडनली जैसा ट्रेन आ गए तो रश करते ना लोग, तब तक अच्छे रहते, ट्रेन आने के बाद दिखता उसका एक्चुअली चेहरा, कौन धक्का देता है, कौन ऊपर गिरता है, ऐसा वो ऐसा भी हो जाता है इधर। उसमें लड़ाई झगड़ा भी होते हैं ना। नया नया जीव सडनली आ गए तो क्या होता है, एक बैक्टीरिया नहीं आ रहा, एक फंजी नहीं आ रहा, आर्थ्रोपोडा है, निमेटोड्स है, आप क्या बोलते हैं उसमें, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंजी है, ऐसा बोलते हैं ना। इतना वेराइटीज आ गए ना, तो रीएडजस्टमेंट बोलते हैं ना, वो भी हो रहा है इधर, हो रहा है ना। ये भी याद रखना अपने को। फिर क्या होता है अपने को, అది పెద్ద పెన్ ఉండే కదా ఇక్కడ देखो, दूसरा कलर है द टाइम। इसमें ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7। ఓ ఇది రాదు మేడం, కలర్ కావాలి, ఇది ఎగ్దం కనబడదు, పింక్ కానీ రెడ్ కానీ ఏదైనా ఉంటుంటుంది। See, if you are cultivating normally, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल ले, सोच लो अपना खेत में डाल रहे, हाँ ठीक है मैडम, अच्छा दिए, ठीक है मैडम, ये ब्लैक कलर मैं बायोचार के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पहला का कहानी छोड़ दो, व्हाट यू आर डूइंग अर्लियर। अभी मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा ही देना पड़ता है लॉजिकली। हमको भी बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट अच्छा खाओ, लंच थोड़ा कम खाओ, डिनर बिल्कुल भिखारी टाइप का हो।
ये लॉजिक है। हम उल्टा पलटे लोग हैं, डिनर ज्यादा खाते, ब्रेकफास्ट कम खाते, वो अलग बात है। लेकिन हम भी अच्छा ही करने जा रहे हैं अभी। तो हमारा भी रूल क्या है, व्हेन आई एम गिविंग गुड थिंग्स, या उसको अच्छा क्वांटिटी में दिए तो मेरा रिजल्ट भी इमीडिएटली अच्छा होता। आई विल नॉट पुट इन दिस काइंड ऑफ लॉजिक, द अदर वे राउंड। ठीक है ना। तो ये टेस्ट में मुझे क्या मिला है, इनिशियली जो कुछ भी दिन है उसका एक फॉर्मूला मिला है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट का फॉर्मूला मिला है। तो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट के लिए मैं ऐसा ही बोलता हूँ, इसको फिक्स मत कर लो, समझ गए वॉट एवर ऐसी इज नॉट ए फिक्सिंग फॉर यू। ठीक है। तो ये मिला है मुझे, इधर टन्स में दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये टन्स में है। तो फर्स्ट ईयर मुझे अराउंड 5 टन का हिसाब आया, सोच लो प्रति एकड़ में डालने का मुझे कितना है, 5 टन का आपको ये रिजल्ट से मिल गया। बिफोर गिविंग ओनली यू ऐड 3 days और 5 days बिफोर ओनली यू ऐड वॉट एवर यू परचेज सम माइक्रोब्स, गुड माइक्रोब्स, वो छिड़का के वो 3-4 दिन पहले फिर ऐड करके देना फ्रेश, उसको चार्ज बोलते। नहीं तो आपका इसका भी एक्सपायरी डेट रहता फिर, वैसा बोले तो नेचुरल वेनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेंट जो बोलते हैं ना, अभी बहुत बड़ा बिजनेस है। समटाइम दे वर्क, समटाइम दे डोंट वर्क। दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज बाय द टाइम हर एक में टाइट करते, हर एक में अनारोबिक ही है ज्यादातर, मैं बोल रहा हूँ। जब भी आप टाइट करते ना, ऐसा कोई फर्टिलाइजर नहीं जो हवा में ऐसा आप लिक्विड करके जा रहे, एरोबिक करके जा रहे, है क्या कुछ ऐसा? कोई भी ऐसा करो ऐसा बोलेंगे झट से, बोलते कि नहीं, नेचुरली स्मेल। तो दैट इज वन रीजन आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स दे वर्क एंड दे डोंट वर्क। फ्रेश है तो काम करेगा, फ्रेश नहीं तो काम नहीं करेगा। इट्स लाइक मिरेकल एंड मैजिक, समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स डजंट वर्क। एंड एक बार जमीन में डालने से बार बार डालने की जरूरत है ही नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग। इफ यू कीप योर अनप्लाउड ऑलवेज वेजिटेशन है, ऐसा है तो बार बार देने की, जैसा फॉरेस्ट में कौन देता है, कोई नहीं देता। एक बार वो इकोसिस्टम बन गया तो अपना अपना स्थान में हर एक जीव पूरा रहता है, बार बार उसको माइक्रोब देने की जरूरत ही नहीं है, बाहर से देने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज वी ऑलवेज प्लाउ, वी गेट इट ड्राई, वी एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेस, मोस्ट ऑफ आवर माइक्रोब्स आर डाइंग। उसके लिए हम बार बार देना पड़ रहा है, करेक्ट है ना? अदरवाइज डोंट नीड टू गिव अगेन एंड अगेन। तो इधर तो बिकॉज वी आर मेकिंग आर्टिफिशियली, आई मीन टू से ए कल्चर, आई थिंक एटलीस्ट 3 दिन पहले आप दे के देने तो मिनिमम बोल के मैं बोल रहा हूँ, वो पहला चीज है। इवन ये देने से, अगर मैं मैडम बोल रही है आज बनाया, मैं इमीडिएटली 15 दिन के बाद रेडी हुआ, अगर 1 मंथ में अप्लाई किया तो ठीक है। मैं 6 महीने ऐसे रख दिया बाहर, फिर कोई आके पूछो मुझे थोड़ा आपने अच्छा बनाया, आपका पेड़ अच्छा है, मुझे थोड़ा दो, वही बोलते। हम क्या करते वो दे देते, वो गड़बड़ी, ऐसा नहीं देना। इसको चार्ज करके हाँ, हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है। आपका कफ सिरप का भी एक्सपायरी डेट होता है, ब्रेड का ऊपर भी लिख के रहते हैं एक्सपायरी डेट, दिखता है ना, इसका भी होता है क्योंकि इसमें लाइफ है। तब आपको 3 दिन तो भी फिर चार्ज करके दो बोल रहा हूँ। అవి డైరెక్ట్ వేసుకోండి మేడం, ఇలా కలపకండి. ఇక ఇందులో ఏమన్నా దానికి రెండో ఫర్టిలైజర్ చెప్పిన, అది ఎట్లా అంటే మీరు పంచగవ్య కానీ జీవామృత్ కానీ ఇవన్నిటికి ఒకటే ఫార్ములా, దానికి ఫుల్ ఆక్సిజన్ పెట్టండి 3 రోజులు పెట్టి 2/3 లిక్విడ్ ఉండనియండి, 1/3 బొగ్గు డైరెక్ట్ నింపేయండి డ్రమ్లా వేసి, బబ్లర్ కూడా కంటిన్యూ చేయండి 2-3 రోజులు చేసినాక దాన్ని ఇట్లా మెల్లగా జాలతో లేపి, जैसा खींच लिया ना, अभी अपने को 12 आवर्स में खींच लिया, लॉजिकली दिख रहे हैं ना। तो जीवामृत का भी जो कुछ भी उसका, क्योंकि अनारोबिक वाले मरेगा, मर के इसके अंदर घुसेगा, ठीक है ना, तो ये चार्ज हो जाता। तो అట్లా మీరు ఒక మినిమం 3 రోజులు మళ్ళీ ఏరియేషన్లో పెట్టండి, పెట్టి మళ్ళీ బయట ఆరబెట్టండి ఒక 2 రోజులను. ఇట్లా ఎండలు ఉన్నప్పుడు ఒక రోజులో మంచిగా అయిపోతుంది ఆరినట్టు, ఇయ్యొచ్చు. అది మీకు అది ఈజీగా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఈ ఛార్జింగ్ది 15 రోజులు అవుతుంది, కానీ दैट इज ओनली कितना दिन 1 वीक में आप करके दे सकते। अगर 7 डेज हो जीवामृत बनाने में लग गया, फिर 7 डेज में आप ये चार्जिंग कर लिए तो टोटल 15 डेज में आप पूरा दे सकते, परफेक्ट है वो।
एंड सेम यू डू एक्सपेरिमेंट एंड गिव, कितना क्वांटिटी डालना मिट्टी में, इट्स अगेन वेरिएबल। अरे मैडम 10 किलो दे दिया, बहुत अच्छा मैडम बोल के डाल दिया, तो रिसेंटली इट हैपेंड, समबडी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग वन बिग कंपनी, वो बड़ा हमारा एक बहुत बड़ा मिनिस्टर, मैं बोलना नहीं नाम, लेकिन फोन कॉल आ गया, अरे इतना बड़ा आदमी पूछ रहा है बोल के भेज डालो गेट के अंदर। बेचारो क्या डाला पता नहीं, किधर डाला पता नहीं, कौन बोला है उसको, कौन बोला है उसको कितना डालना, कहाँ डालना, कोई बोलता है क्या बड़ा आदमी को, मिनिस्टर को बोलते क्या, बोलना चाहिए। पता नहीं वो क्या कर लिया वो पता नहीं, तो उनका ही नुकसान है। दैट इज द प्रॉब्लम नाउ, पैसा है बोल के हैप्पीनेस नहीं बढ़ता, जितना चाहिए उतना है तो भी हैप्पी रहते, कम है तो दुखी रहते, है ना। शादी का खाना खा के कोई हैप्पी रहता नहीं रहते जी, घर को आके अरे वो दावत गया 3 दिन से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है बोलते। आदमी टाइप कोई नहीं खाता, आदमी टाइप खाता क्या, वही एक प्लेट पकड़ के खाना आदमी है क्या कोई। पहले वो हमारे घर के आगे वो अम्मा बोल के पूछता ना, वो एक ही आदमी खाता था प्लेट पकड़ के, खाने वाला अच्छा बैठ के खाते थे अच्छा, और वो भी ऐसा खाते वो कितना लाइन लगा के डालो 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 डालो। यही हो रहा है अभी बायोचार के साथ। मैं बोलता हूँ कार्बोक्रेट वाले सावधान नहीं होने से गड़बड़ होगा। बायोचार इज नॉट बैड, दारू गलत नहीं है, किसका प्रॉब्लम है, जिसका कंट्रोल नहीं है वो गलत है, जो रूल्स फॉलो नहीं करता उसका गलत है। स्पीड बोलते हैं ना, गाड़ी का स्पीड प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ कितना स्पीड पे चलाना वो प्रॉब्लम है। अब ज्यादा स्पीड चलाए प्रॉब्लम है, कम स्पीड चलाए तो भी हॉर्न मारते पीछे वाले, है ना। जितना चलाओ उतना चलाओ, माइलेज का भी एक देता ना रेंज, उधर चलाओ ठीक है आप लोग, एटलीस्ट एफिशिएंसी बोलते। ऐसा हर एक चीज में वही है, हेल्थ का भी वही चीज है। आदमी बोले तो पूरा गंदे आदत है, फिर लेडीज क्यों मर रहे, उनके तो अच्छे आदत है ना। ऐसा नहीं होता, अगर स्ट्रेस है ना, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़े तो क्या होता, पहले एसिड ज्यादा जनरेट होता पेट में, आपका पूरा इम्पैक्ट हो जाता। स्ट्रेस बोलते इसको, स्ट्रेस इज द बिगर कॉज ऑफ डिजीजेस, करेक्ट है ना। आदत तो पक्का है, इसको हार्ट अटैक क्यों है बेचारा, कभी वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हाँ अभी शादी भी नहीं हुआ हार्ट अटैक क्यों आया, नहीं आप कुर्सी का ऊपर भी डाल देते, 1000 रीजन रहते उसको आने के लिए। अच्छा आदमी था फिर भी मर गया। एक बार मैं जोक भी बोलता हूँ सुनो, एक बार मेरा ड्राइवर था, वो क्या बोलता था, सर अच्छे अच्छे आदमी मर रहे सर, बोला मुझे, मैं बोला मैं बुरा आदमी है क्या, बोला नहीं सर आप अच्छे आदमी है, फिर मैं क्यों जिंदा हूँ बोल के पूछा। तो अभी आंसर नहीं मिलता, क्या करे, बात सही है। हर कोई मरने के बाद अच्छा बोलते हो अलग है, वो अच्छा ही हो जाता है। हाँ होता है, लेकिन मेरा लॉजिक कौन बोलेगा, अभी 100 साल जीरो बोल के आप आशीर्वाद देते, फिर बोलते अच्छे लोग जा रहे बोलते, अभी बोलो क्या है, ठीक है ब्रेक देंगे क्या। तो और कुछ प्रश्न पूछ लो, वेरी सिंपल। मेनी पीपल हैव दिस फंडामेंटल थिंग, अगर मैं यहाँ तक पानी किया, मैं बायोचार डाला, इतना पानी बाहर आता नहीं आता, बोलो सिंपल बोलो, एक एक बोलो कितना का बाहर आता है, जैसा मैं इतना डाला है, ठीक है, फिर मैं बायोचार डालने से जितना मैं, क्योंकि बायोचार विल नॉट फ्लो आउट, बोलो गिर रहा है अंदर, सोच लो, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। अगर मैं पूरा ग्लास का पानी लिया, मैं बायोचार डालता गया डालता गया डालता गया डालता गया, I know the original volume of water and I know what water got displaced because नीचे एक सांसर रख दिया, ठीक है, and I know how much quantity of biochar I added by weight. Can I calculate how much water is absorbed by biochar? ऐसा नहीं, उसको फिर मैं एक जाली में लेता हूँ, फिल्टर करता हूँ, एक दिन रखता हूँ, एटलीस्ट एक दिन रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक जाली में रखता हूँ, उसको भी थोड़ा देर रखना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन बोल के 2 चीज होते हैं,
जैसा मैं पानी को ऐसा पकड़ा है, ये ड्रॉप गिर रहा है, दिस ड्रॉप इज नॉट अब्जॉर्ब्ड बाय माई हैंड, ये अब्जॉर्ब किए बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते ना, तो इसलिए मुझे क्या करना है, थोड़ा देर ऐसा रखना है। अभी ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन बोल सकते, बट नॉट विच इज हैंगिंग। और जो अंदर गया वो भी बोल सकते, అంటే జరసేపు అట్లా పెట్టు. Then you weigh this biochar, the original weight of biochar, and what is the weight of biochar. That extra weight is nothing but your water. So you calculate. So इस लॉजिक में बोलता हूँ, if it is too light, the biochar by weight, पानी से का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है, इसका वेट कम है। अगर वेट वाइज मैं देखा गया तो वेट वाइज, नॉट वॉल्यूम वाइज, अगर वॉल्यूम वाइज देखा गया तो इट कुड बी 50%, इट कुड बी 40% बोल के बोल सकता हूँ। भाई वॉल्यूम वाइज वाटर देखा गया तो वह हाउ मच इज अब्जॉर्ब बोलने के लिए। भाई वेट वाइज देखा गया तो बिकॉज इट इज हेवी, हो सकता है मेरा बायोचार वेट है 40 ग्राम से और मेरा पानी का वेट है बाकी का, ऐसा ही आता है ना, बाकी का बोले तो 60 ग्राम से। तो मैं बायोचार कितना ऑब्जर्व किया इन परसेंटेज बोले तो 40 to 40 इज 100, 100 को ऊपर 20 आया, मतलब कितना 150 बोलना पड़ता बाय वेट किए तो, अंते కదా लॉजिक। 100 टाइम्स इट्स वेट इज अब्जर्व बोलते हैं ఈక్వల్ किए तो, हाँ ऐसा ही है సేమ్ థింగ్। ఇప్పుడు నేను అన్నది 128 వచ్చింది, ఇట్ మీన్స్ యువర్ 40% ఆఫ్ దట్ థింగ్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ 60% ఆఫ్ वाटर, हो गया ना, बाय वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर से लिए तो वॉल्यूम इज अलग, वॉल्यूम में आई कैन से दैट प्रॉपरली, बिकॉज वॉल्यूम में समटाइम होल बड़ा है और ये ऐसा है, अलग अलग रहता है ना। लेकिन थोड़ी देर बाहर रखने के बाद मैं वेट लेना है, हाँ वही है, बल्क डेंसिटी का ही आता है इधर, इसलिए वेट का रिलेशन ले तो वैसा होता है। एग्जैक्टली, गुड। हाँ वो जैसा अभी तेजस ने बोला, हाउ टू कैलकुलेट द स्पेस, पोरोसिटी बोलते हैं ना, उसके लिए भी एक काम आता है इनडायरेक्टली। सेकंड चीज है, दिस इज नॉट सिलिका जेल, इफ समबडी सेज 400 टाइम्स 500 टाइम्स, आई डोंट एग्री। लोग बोलने वाले भी है, सडनली जैसे 300 टाइम्स इट अब्जॉर्ब्स, आई डोंट नो वो कैसा कितना फ्लफी है पता नहीं मुझे, एंड इट इज नॉट ग्रोइंग, दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। सिलिका जेल ऐसा नहीं, सिलिका जेल क्या है, इफ इट टेक्स वाटर इट ग्रोस, so it can take more water, उधर अपना परसेंटेज बहुत मल्टीप्लाई होते हैं। सिलिका इज यूजुअली सेफ ओनली इफ यू टेक इम्प्लांट, सिलिका इम्प्लांट्स। तो टेक्निकली मेडिकल बोले तो उतना ग्रेड हम यूज नहीं करते होंगे, सिलिका इम्प्लांट्स बोल के, यू नो, इन प्लास्टिक सर्जरी हियर देयर इट कम्स, सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, बट हाई क्वालिटी वाला होगा पता नहीं, बेसिक क्वालिटी नहीं होता होगा। आपका स्पून भी सिलिका वाला आता है, पता है आपको, ये चम्मच, तो वी गेट मेनी थिंग्स लाइक दैट, so that quality may be something, but gel is something different. Gel actually it grows silica, that's why desiccation, what we say, desiccation hai kada, desiccator antam kada, to absorb moisture in all your medical these things, tablets, you see there is a small sachet with silica gel, desiccant, so as a desiccant they use it, so they put the pouch of the silica gel inside that. Exactly, when first you have to make it more lose its hydrophobicity, then it is a desiccant. That's why you add, even if you put one charcoal piece in your tablet thing, that's perfect, only people feel that dark color thing and all that thing coming out, they feel a tablet white था काला हो गया, ऐसा ऐसा होता है ना ट्रांसपोर्ट में। Yeah. Only like this, now it is losing, you see whatever came down has lost. It will be saturated. So No, has to dry be it, drier. dry it, but still it will retain this property. It doesn't take so much, like yesterday we saw that thing is very fast. Here also you see 50%, no 60% it has gone down. So within 24 hours, most of it will go down. If something is remaining here, you should also think that the pyrolysis did not happen properly. Sometimes what happens is, inside your biomass is still there, brownish torrefied kind of thing, that makes it float.
कितना भी पानी दो आप ये ऊपर ही रहता, समझ में रहे, तो इट डजंट गो डाउन. उसको हम impurities बोल लो. Even if you want to take out impurities in biochar, you can put in a water bath. Only pure biochar चाहिए, प्योर चाहिए बोलते हैं ना, वो नीचे वाला ले लो, उसको एयर ड्राई करके आप रख लो. सिंपल टेस्ट है. इवन मैं कंपोस्ट का भी 15 दिन के बाद जब वो होता है ना, मैं इसमें डाल के देखता हूँ पानी में, देन मोस्ट ऑफ इट मोर देन 95% विल सेटल, क्योंकि एनी वर्मी कंपोस्ट वो सेटल होता है लॉजिकली. ఏం చేయొచ్చు మేడం, పడేయాలి. భూమిలో వేసిన ఏం కాదు, ఫర్ అప్లికేషన్ టు సాయిల్ ఓకే, బట్ వాట్ తేజస్ ఇస్ టెల్లింగ్ ఈజ్ క్యాన్ వి యూజ్ యాజ్ ఎ డెసికెంట్ इन सम एप्लीकेशन. लाइक ఇప్పుడు आपका मोबाइल फोन में पानी गया, easiest desiccant is what, चावल में रख दो, बिकॉज राइस विल अब्सॉर्ब ऑल द मॉइस्चर एंड आफ्टर 2-3 डेज मोबाइल फोन निकाल के फिर यूज कर सकते. ये एक हाँ हाँ Glyphosate. ओके, मुझे वो पता नहीं. दूसरा ऑप्शन है सेम थिंग, कैन आई पुट इन दिस थिंग एंड चेक कर सकते. लेकिन द प्रॉब्लम इज इफ यू कीप इवन biochar outside with your natural moisture around, it will take already. अगर ऑलरेडी वो सैचुरेट हो गया तो आप डेसिकेंट जैसा यूज करना गया तो इट मे नॉट वर्क. तो व्हाट यू हैव टू डू इज बिफोर पुटिंग यू पुट इन ए ओवन and heat it for 110 degrees only. Keep the temperature only 110 से ज्यादा नहीं, चारकोल को. Can we use Huh? it in Exactly. Now same thing you have to do. So you take these biochars which are settled, you air dry them. So before using in your packaging industry, 100 is boiling point for water. So if you keep like 100 to 110 degrees, ओवन में रख दो, इट डजंट गो, इट विल नॉट बर्न. चारकोल 110 में कुछ नहीं होता. सो वॉट एवर मॉइस्चर इज देयर गेट्स एक्सपेल्ड. सो दिस biochar is completely not dry and it will be light. Even if you take weight before putting in oven, it is having say 115 grams. After putting in oven, it is 100 grams. So around 15+% moisture is gone. It is light also now. So these pieces immediately you have to put, or you have to put in airtight lock where no moisture is there. మేబీ ఒక 10 నిమిషాలు పెట్టినా సరిపోతుంది మేడం. యూజువల్గా మన టెంపరేచర్ సడన్గా రేజ్ చేయం కదా, కాబట్టి ఇంకొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ముందే దాన్ని ఆన్ చేసి పెడతారు, పెట్టి 110 అని కొట్టుకున్నాక టక్కున డోర్ తీసి దాన్ని లేచి ఒక 10 నిమిషాలు ఏదో పెడతారు. అంత ఎక్కువసేపు ఏం పెట్టేది ఏం లేదు, జరసేపు పెట్టిన వాళ్ళు జస్ట్ టైం ఇవ్వాలి కాదు. దీని బయోచార్ కూడా టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది, మళ్ళీ మీకు వెయిట్ చెప్తుంది. బేసికల్గా మీరు ఒక 4 సార్లు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే సి వెయిట్ ఈజ్ నాట్ రెడ్యూసింగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ కీప్ టు మోర్ దెన్ 10 minutes అని అన్నప్పుడు ఇట్ మీన్స్ వాట్ యువర్ డూయింగ్ ఈజ్ వేస్ట్. 5-6 times ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి, దెన్ యూ విల్ ఎగ్జాక్ట్లీ నో హౌ మెనీ మినిట్స్ ఐటీ. యాక్చువల్లీ స్టాండర్డ్ ఉంది, అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్లో దే ఆర్ గివెన్ స్టాండర్డ్ హౌ టు ఎక్స్పెల్ మాయిశ్చర్. మినిట్స్ కూడా చెప్పిరాడు. ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్ ఈస్ హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్. అదర్వైజ్ ఇన్ రూటీన్గా మనం ఏదో మన పని కానికి చేసుకుంటే మాత్రం ఓ 2 సార్లు టెస్ట్ చేసినాక ఓ ఈ టెంపరేచర్కి ఇది కూడా సరిపోతుందని వేసేసుకోవాలి. అవును, మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ జస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫాగింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్, సో ఆల్ దట్ మాయిశ్చర్ విల్ గెట్ ఇన్ టు దట్ వితౌట్ యువర్ నోయింగ్. ఉప్పు బస్తా లెక్క బయట పెడితే ఇట్ గెయిన్స్ వెయిట్. వెయిట్ ఈస్ గెయిన్డ్ బై biochar technically. Perforated అస్సలు ఉండదు. Say very simple, as we are doing today painting, I'll show you. One method is you use some eco-friendly gum glue. So in the cotton box you put that gum all inside and just to put the powder and do like this over. All the walls are with this activated biochar. Inner walls, because you don't, we is not required now by outer, only you want to preserve inside. जैसा जोमेटो का खाना है, वो खाने का में प्रिजर्व करना है उसका एमिशंस को, तो यू कैन कोट इनसाइड थिंग. वो क्लोज किए हो गए ना. अगर मैं टिफिन का स्टील का बॉक्स है, so I will keep one जाली टाइप एबो ఉంటాయి కదా డబల్,
జాలి ఒక జాలి మీద పెడతా ఆ జాలి దాంట్లో ఓన్లీ బయోచార్ పెడతా एंड माई फूड विल बी बिलो उसको फिर ढक्कन लगाए मैं किधर भी ऑफिस में जाके ऐसा बिरयानी भी खोले तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बिरयानी खा रहे हैं नहीं तो निकालते भूप बोल के आता है ना वेदर इट इज फिट्रिफाइड स्मेल और fish. कोई भी होने दो फिश होने दो कुछ भी होने दो दैट स्मेल विल बी ऑब्जर्व लॉजिकली आई एम टेलिंग तो उधर हम वी कैन पुट अदरवाइज कल आप यू ब्रॉट दैट नो बैग्स सैशेस उसमें डाल के हम उस साइड को रख सकते हैं पैकेजिंग में इवन व्हेन इट इज गोइंग लाइक दिस इट शुड नॉट गेट हर्ट बोलते हैं ना इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट्स व्हाई आई सजेस्ट राइस हस्क बायोचार इज द बेस्ट मटेरियल इन सैशेस एज ए कुशन ऑल्सो क्योंकि हम प्रोसोपी जूलीफ्लोरा का यूज किए तो इट इज वेरी हार्श एंड हार्ड मैं उसमें ये बनाना डाला या और कोई फल डाला तो दैट गेट पंक्चर्ड एंड नोबडी लाइक द पंक्चरिंग तो हम क्या करना राइसस बायोचार कुशन है ऑलरेडी वी आर यूजिंग फॉर मेनी कुशन थिंग्स लाइक अपना पोल्ट्री के लिए भी हम डालते हैं ऐसा बहुत कुछ डालते हैं ना कुशन ही है ना बेडिंग बोलते हैं हम तो यू पुट द सेम राइसस बायोचार इन सम sachets and put these sachets in the packaging material so it doesn't get rattling होता है ना कुछ नहीं होता वो नई बैग खरीदे किसमें नई बैग या नहीं हाँ हाँ देखो नई कोई बैग खरीदो कोई नई हाँ वो सिलिका वाला रहता है यूजुअली सिलिका वाला वही वो अलग है वो सिर्फ मॉइस्चर खींचता है इधर मॉइस्चर एक ही नहीं हमारा 3-4 काम कर रहा है हाँ वही दूसरा स्मेल भी खींच रहा है हाँ तो वही इसमें मॉइस्चर खींच नहीं वो नहीं को वो इसमें डालने की जरूरत नहीं है ये मॉइस्चर खींच रहा है स्मेल भी खींच रहा है और तीसरा काम मैं बोल रहा था आपका कुशन के लिए भी यूज कर सकते हैं पैकेजिंग में अभी बॉटल लेके जा रहे कुछ ऐसा लेके जा रहे तो रैटलिंग होता है ना वो एक दूसरे को लगते तो उसके बीच में आप कभी ये ग्रास डालते थोड़े लोग कोई भी वो ग्लास वाला जा रहा है तो उसमें ज्यादातर घास ही डालता है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं उधर एमिशंस कुछ नहीं है ग्लास ही है उधर कुछ भी डालो चलता है लेकिन जहाँ जैसा फ्रूट्स है फ्रूट्स के बीच में आजकल वो एप्पल को भी एक लिपट के आ रहा है देखा है वो प्लास्टिक वाला जाली आता है उसके अलावा आप ऐसा करो कि इसी से कुछ बनाओ इट गिव्स कुशन एंड एज वेल एज इट विल नॉट मेक द एप्पल्स रॉटन ठीक है ना ओके तो वैसा हम कर सकते तो बेटर ऑप्शन है यही नहीं अपना हेलमेट में थोड़ा रख लो एटलीस्ट बाल नहीं जाएंगे ये स्वेटिंग होता है ना हेलमेट में दिन भर लगा के थोड़े लोग घूमते हैं ना उनका टेंशन ज्यादा है हम बोलना इससे बाल अच्छा उगते हैं थोड़ा कभी कभी ऐसे ही बोल लेना रियली होते होंगे भी मुझे क्या पता लेकिन इसका बाल नहीं है देखो ये हेलमेट में लगाया बाल आया बोल तो अब बहुत लोग रेडी रहते दिन भर रात भर भी हेलमेट लगा के सोते फिर लोगों को बाल चाहिए ना सिंपल है सी मेरी एंडम you do this experiment see many things are not there explicitly set as say we want to test our biochar because we want to make our biochar as a product which you have complete control उसके लिए हम ही एक्सपेरिमेंट सिंपल कर सकते सिंपलेस्ट थिंग इज పప్పన్నం ఉంటుంది కదా దాల్ రైస్ గివ్స్ లాట్స్ ఆఫ్ స్మెల్ యు నో so you put in the buy about 4 tiffin boxes in one box don't put anything inside और जाली वाला ऊपर एक रखो उसमें एक में 10 ग्राम एक में 20 ग्राम एक में 40 ग्राम 50 ग्राम ऐसा डालो बायोचार डाल के ढक्कन बंद कर दो मेरे ऐसा आदमी को ऐसा निकाल के स्मेल करो बोलो इमीडिएटली यू नो द रिजल्ट्स Just in the cap itself. Yes. कैप itself जाली बोले तो see you have this ढक्कन there are double tiffins there is one more tiffin comes here but the cap is only one but this rice is exposed sometimes they give for salad on जाली वाला तो उस पे ये डाल दो Odor is what about chunks only you डाल हाँ odor it will control. हाँ no that itself is the spoiler actually the odor itself is the spoiler what happens is in bananas if you have observed the banana seller वो हरदम एक बनाना काट के फेंकता रहता अरे बनाना क्यों फेंक रहा बोल के अपने को लगता वो देख लेता है one spoiled banana will spoil 100 bananas because the emissions it creates these emissions will rotten the other bananas faster ये है
he knows very well that principle. To keep his bananas वो नीचे से काटता, जहाँ भी ऐसा है तो काट के नीचे डालता है, बाद में बकरी को खिलाता, अलग बात है, नहीं तो फेंक देता, अलग बात है, बट he knows. Probably no. Don't keep all the apples. वो perfect है. See, what I always recommend is first you do these things fundamental, then you go to laboratory, get it tested, you know exactly the reasons. But at least first reason is if you are not finding any smell difference, it is not working, leave it. I am telling at least minimum you will start. Then you go to the highest laboratory and you say time wise I want what is the release of ethylene in this experiment. Then you will be the boss of packaging industry for perishable goods. You will be boss because you will know exactly what characteristics of biocharam I am using, where I am using, and you will have a very big industrial complex. All perishable goods will come to you and you will see that none of them which reaches the destiny is spoiled. Even after reaching destiny for say next 10-20 days, nothing will happen. You are solving the biggest problem then. But first thing you do simplest like what we are doing. First test your biochar like this. This is one basic experiment. Then whatever is good in this experiment, that you bring into the smell for cushion alone, not for other reasons. Not by this your activation or all these things, not for, because it is very fine and already that is ready made. But here if you see this crunchy one, if somebody sees, it doesn't look like a product. These are some are big, some are small, like that. Uniformity बोलते हैं ना उसके लिए. But you can always tell somebody I have activated it. कोई कुछ नहीं बोलता, कैसा किया भी नहीं पूछता. You might have steamed it, you might have added acids, you might have done something, but you have done something. So that is not the same irrigating. Tell us, madam, you have to just do it and know it. Like my scent కొట్టుకున్నా, ఎన్ని రోజుల వరకు నా సెంట్ ఉంటుంది అంటే నేనేం చెప్పాలి? ఒక్కొక్క సెంటులో ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది కదా పవర్. సిమిలర్లీ బయోచార్స్ ఆల్సో వేరీ, కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వేరియబుల్. పర్ఫెక్ట్ అదే చెప్తున్నా. దట్స్ వై హియర్ యు ఆర్ సీయింగ్ దట్ రిజల్ట్. దిస్ ఫీడ్ స్టాక్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దిస్ ఫీడ్ స్టాక్ ఈజ్ డిఫరెంట్. యు ఆర్ సీయింగ్ వేరియబుల్ రిజల్ట్స్ బిఫోర్ us. This is one experiment. See, all this you don't require big laboratories. If I said send this sample है बाहर, ऐसा ना हो तो थोड़ा फिर ash भी डाल सकते हैं along with seed to improve its preservability and minerals and other values. So उसको थोड़ा trial and error हम क्या करना है उसको, you have to make a product. I will not say directly because many people seed ball बनाना ऐसा बैठ के ऐसे ऐसा करके ऐसा फेंकते और डालना भी स्टाइल है, ऐसा मारते, बहुत गंदी आदत है. You have never tested it, you have no respect for how to put a seed, where to put a seed ball also you don't know. फेंकने से हो जाता बोल तो अच्छा है. एक चिड़िया ज्यादा काम करता है सीड बॉल से ज्यादा. The shit of the excreta of a bird is doing more than your these things, your forestation, reforestation. I am supreme प्रोग्राम्स बोलते हैं ना ह्यूमन, हम वो बहुत छोटा है. आई अप्रिशिएट एनी अदर एनिमल ऑन दिस अर्थ डूइंग फार बेटर जॉब देन द ह्यूमन बीइंग्स हु से दैट मैं पेड़ लगाया. सिर्फ पेड़ सेल्फी के लिए पेड़ है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. इवन सीड बॉल थिंग इज ऑल्सो, आई एम टेलिंग, 1 लाख भेजे है, कितना आया है? See, naturally the pellets of a small ruminant is doing far more seed ball than your seed ball. Pellet पता है आपको? When it walks after eating seeds, those seed balls are real seed balls, natural seed balls. Those are natural, नहीं ना systematic. पृथ्वी the कुदरत ने बनाया, एक system बनाया, seed how to disperse. All these things are there, and we are replicating. We are nowhere. Are we closer to what they are doing? एक कौवा ज्यादा करता है. You see always there is a this what you say palm tree, and around that you see your banyan tree. banyan tree palm tree जोड़ी होता है. क्यों होता है? वो क्या करता है, वो banyan tree का सीड खाता है, वो छोटा होता है, पता है ना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है, फिर आके ये पीता है, टोडी पीता है, थाड़ी पीता है,
पी के वो जो नीचे डालता है उधर से, इसलिए इसके लिपट के रहते हैं 2 पेड़। बीच में वो पाम ट्री आया है, उसके चारों ओर अपने को बनियन ट्री है। करेक्ट है ना? हाँ, द रिलेशन यू सी द क्रो इज डूइंग दैट थिंग। कौन लगाता दुनिया में से एक पेड़ बीच में है और उसका उधर बनियन ट्री है। ये नेचर का सीडबॉल है ना। हाँ समझा मैं, सॉरी। हाँ, वो अपना ड्रोन कुछ नहीं करता। वैसा बोले तो हर कोई फ्लाइट वाला अब तक सीडबॉल बनाता। आगे जाके दुनिया यही होने वाला है सर। बेकार लोग है, कुछ भी नहीं करते। मुझे डाउट था पहले, लेकिन अभी डाउट क्लियर हो गया। लेकिन सर Clarity बहुत होना चाहिए। अच्छा, हाँ? सर, बहुत क्लैरिटी कभी भी मैं फ्लाइट चढ़ता हूँ ना, एक वो पेट्रोल भरने वाला 3 लोग रहते नीचे। एक पेट्रोल भरने वाला रहता, एक अपना टॉयलेट क्लीन वाला रहता, फिर एक फूड ऊपर भेजने वाला रहता। तब मुझे क्लैरिटी है कि उन लोग ऐसा काम नहीं कर रहे बोल के। गंत डीटेल గా అడుగుతారా? అట్లుంటే ఎవరు ఏరోప్లేన్ చూడరు. ఏరోప్లేన్ ఇట్లా సపోర్ట్లు కొట్టేటోళ్ళం కదా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. అవన్నీ ఒకప్పుడు రైల్వేలు ఉండేది. ఇట్ వాజ్ ద వన్ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్. నౌ ఇట్స్ నాట్ దేర్. टॉयलेट्स वेर ओपन नो, इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग एक्चुअली। कहीं स्टेशन में खड़े हुए तो देख भी नहीं सकते, एंड मैन्युअली पीपल वेर क्लीनिंग। इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स आई हैव सीन। वही नहीं, कोई कचरा है ना, मैं देखा ट्रैक पे ही ऐसा कचरा को इकट्ठा करके जला रहे, ऐसा भी देखा है मैं। अभी नहीं जला रहे, ये पूरा कप बॉटल जो कुछ भी रहता है वो झाड़ू मारने वाले हैं, ऐसा इकट्ठा कर रहे उधर ही जला रहे। ठीक है, those days are gone. Actually, if you want to really benefit the society, एक काम करो, जितना भी यूरिनल्स है ना वो पाइप अलग करो, उसमें डुबो दो और बेच डालो ब्लैक यूरिया। That is one पुण्य कार्य बोलते हैं ना, पुण्य कार्य करने का है आदमी को, अगर स्पेशली अर्बन पीपल को, किसानों के प्रति हम कर क्या सकते हैं। With biochar we can make it the beautiful. Actually first thing is going to this especially restroom बोलते हैं हम, रेस्ट रूम। रियली किसी को रेस्ट मिलता है क्या उधर? दूसरा चीज बोलते हैं हम वॉशरूम बोलते हैं। क्या वॉश कर रहे उधर जाके? आई डोंट नो। सो और क्या बोलते हैं हम? हाँ, और ग्रीन रूम बोलते, ऐसा ही कुछ बोलते। ठीक है, नाम कुछ भी बोलने दो। एक्चुअली दोस प्लेसेस डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड विद दोस नेम्स एनीवे। इलॉजिकल है। टॉयलेट एक कॉमन शब्द है, दैट इज अग्री एटलीस्ट, बट दूसरा रेस्ट रूम बोलना तो इलॉजिकल है। किसी को रेस्ट मिलता है क्या उधर? आई डोंट नो। कोई सोता होगा फोन लेके ऐसा। रियली बहुत सारे लोग सुबह सुबह गए तो निकलते नहीं, उधर ही सोते रहते, ऐसा है। सो द प्रॉब्लम विथ एनी टॉयलेट इज फर्स्ट इज एमिशंस। फर्स्ट प्रॉब्लम इज हमारा मिनिमम कॉमन सेंस ये नहीं है कि हम सोचते हैं जो टॉयलेट से बाहर आया डोर को ऐसा जम के मारता है, टाइट रखता है ना, रख के ऐसा लॉक करता है। मैं बोल रहा हूँ whatever emissions are there inside the toilet, where are they going? टाइट रखने से गायब होते क्या? CO2 is heavier, methane is heavier, agreed? Actually it should go downwards out, करेक्ट है ना? वैसा है तो फिर आप वेंटिलेटर कहाँ दिए? हाँ, ये ऊपर कैसा भागेगा? अगर आप वेंटिलेटर शक्कर फैन लगाए तो भी इफ देर इज सम एयर कमिंग फ्रॉम अंडरनीथ योर डोर देन द फैन इज वर्किंग। ये तो ऊपर का हवा है वो खींचता रहता, इट वोंट सक सो इजिली। लॉजिक है ना? आई एम टेलिंग वेयर वी लॉस्ट आवर कॉन्शियसनेस बोले ना, यही है। मैं बोल रहा हूँ हु इज गोइंग टू टॉयलेट इज अनकॉन्शियस फर्स्ट ऑफ ऑल। First we are talking consciousness, now we have to speak about unconsciousness. His oxygen levels are going down. Narak, I don't know where it is, but this is another Narak. And for children, many times, especially in poor communities, the toilets are too narrow, too small. वो डर जाते, इसलिए बाहर जाने के लिए जाते।
अरे एक अच्छा पेंटिंग तो भी रखो उसमें, है ना, कुछ एंटरटेनमेंट का कुछ रहना चाहिए ना, वो भी कुछ नहीं रहता. एंड दे आर लाइक डार्क रूम्स एंड हाईली मॉइस्ट रूम्स, एंड वेयर देर इज स्मेल, वेयर देर इज मॉइस्चर, एंड कोई हॉट वाटर से नहा लिया सोच लो, और दूसरा आदमी अंदर गया, कैन यू गो? पूरा पसीना निकलता, बिकॉज temperature plus relative humidity is the feels like temperature is very high. Even if you have just 35 degrees and your bathroom is filled with moisture, you are getting exposed to a temperature something like around 45 to 50 degrees. Remember, not outside, forget, in bathroom you are feeling. That's why when you go in summer, after somebody has taken bath and you entered, your whole पसीना निकलता है और आपका भी अनकॉन्शियस का आ गया, है ना. तो हियर टू गेट ऑल दिस थिंग्स टू बी रेक्टिफाइड, व्हाट वी कैन डू विद बायोचार, ये है ना सॉल्यूशन. तो आई हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड बायोचार बाथरूम्स. द वॉल्स इटसेल्फ वी कैन हैव विद बायोचार ब्रिक्स एंड कंस्ट्रक्ट. तो यूजुअली टाइल का एक लेवल होता है जहाँ नल वो लगाते हैं, एंड यूजुअली अपना इधर चेस्ट हाइट यहाँ तक टाइल लगा लो. आई डोंट हैव एनीथिंग. जहाँ वॉश करते रहते हैं ना, जहाँ वॉशरूम बोले तो वॉश करते लोग यहाँ तक, ठीक है ना. तो यहाँ तक आप रख लो. उसका ऊपर का पूरा विदाउट प्लास्टरिंग मेक बायोचार ब्रिक्स. विद बायोचार यू मेक ब्रिक्स. और इफ यू डोंट माइंड, मैं बोलता हूँ यहाँ तक की वॉल करो, करके एक जाली लगाओ. जाली लगा सकते, चिकन मेश वायर भी लगा सकते. उसको ऊपर तक करो. अगर 2 टॉयलेट है सोच लो इधर उधर, उसमें पूरा अपना ये चारकोल पीसेस भर दो, अच्छा चंक्स ऑफ उसमें भर दो पूरा. तो वेस्ट हाइट तक टाइल्स है, उसको ऊपर हम क्या किए, ऐसा पाइप्स लगाए, उसमें एक जाली कर दिए, उसमें पूरा भर दिए. सो आउटसाइड नोबडी कैन सी यू, एंड दिस इज ब्रीथेबल. ब्रीथेबल है ना, अभी हवा भी बाहर का अंदर आ सकता और अंदर का भी बाहर जा सकता. You got logic? Here 2 things are happening. One thing is, when somebody has gone inside for taking bath, all your moisture is absorbed by your charcoal. And in those created walls with charcoal or with biochar bricks, especially when we create with charcoal itself, direct chunks, उसमें मनी प्लांट डाल दो, नहीं तो ऑर्किड्स. मैडम बोले जहाँ लाइट है थोड़ा ऊपर वेंटिलेटर का एक जगह दे, उधर लाइट है, नहीं तो एलईडी डालते आप लोग, ऑर्किड्स डाल दो. नाइसली दे विल ग्रो. सो देयर विल बी ग्रीनरी इन द बाथरूम. यू हैव मनी प्लांट्स और समथिंग लाइक दैट, और ऑर्किड्स, दे आर ग्रोइंग एट द टॉप लेवल. हो गए ना. एंड विद द सेम मॉइस्चर यू नीड नॉट इवन वाटर. वो पानी डालने का जो शौक है ना, वो शौक भी नहीं है अभी. With your own moisture taken by the biochar, and you have plants, plants will take CO2. Biochar will take your moisture. Biochar will absorb your emissions. हो गया ना. तो अभी टाइट करो दरवाजा, अंदर जाके ऐसा मारते ना जोर से. मैं तो हमारे घर में लड़ाई भी होता, मैं तो हरदम खुला रखता हूँ. आधा तो भी एयरपोर्ट वाले अच्छे है, क्योंकि पूरा नीचे काट के रखते. देखने है तो दुनिया देखने दो, लेकिन अगर 100 लोग जाने के तो कैसा जाते. आप ही बोलो, कॉमन सेंस है ना. हम प्राइवेसी के नाम पे मर जा रहे. सो आइदर यू डिजाइन इन सच वे दैट एयर इमीडिएटली गोस आउट, और इफ यू वांट टू क्लोज इट देन यू डू दिस लाइक. नहीं तो मिनिमम क्या कर सकते हैं, अभी मैं हमारा बाथरूम में चारकोल पीसेस लटका देता हूँ मिनिमम, और कंपलसरी हमारे बाथरूम में एक मनी प्लांट रखता हूँ. मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, इट्स नॉट मैक्सिमम. यानी वो वेंटिलेटर भी ऊपर रखता हूँ, पंखा नहीं है तो भी वेंटिलेटर खुला रहता है ऊपर वाला. इतना तो भी करना है. नो, దిస్ ఈజ్ కాన్షియస్ బాత్రూమ్. చేయొచ్చు మేడం. యూజువల్లీ ఏమైతే అంటే వేస్ట్ హైట్ వరకు నీళ్ళు ఎక్కువ పడతాయి. द मोर वाटर विल बी देयर, बिकॉज थोड़े लोग खड़े होके नहाते, थोड़े बैठ के नहाए तो उतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन व्हेन यू स्टैंड एंड टेक बाथ एंड दिस सोप ऑल दिस क्या होता है, वो बायोचार के अंदर घुस जाता है. और इफ इट इज टाइल्स हो तो क्लीन हो जाता है. तो इसलिए वो हाइट तक हम लेट अस पुट टाइल्स, बिकॉज क्लीनिंग भी इजी रहता है एंड इट्स ओके.
एबो दैट हाइट यू पुट ओनली बायोचार का मेश डाल के फिलअप कर दो. अगर 2 बाथरूम है तो भी नॉट ए प्रॉब्लम. सेकंड थिंग इज इन ऑल यूरिनल्स यू कैन क्रिएट वेरी वाटरलेस यूरिनल्स. उसमें सिर्फ बायोचार डालना यूरिनल में. मेन यूरिनल्स तो वेरी कन्वीनियंट है, तो उसमें बायोचार डाल दो, उसको रख दो. तो जब भी वो सैचुरेट होता है, जैसा आपका सैक्स बना है वही सैक्स का कुछ अलग शेप बनाना. इन एवरी यूरिनल यू हैव टू पुट, उसको एक हुक देना, so that that person will catch and put all these things in the thing and he will बेच डालो. किसान लेता है, उसको फर्क नहीं पड़ता. वो तो सेप्टिक टैंक का पानी डाल के आलू उगाता है आजकल, है ये वी हैव सीन ओरिजिनली नाइट सॉइल. करेक्ट है. नहीं ये अभी भी है. इफ यू गो टू अफगानिस्तान इट्स द कॉमन प्रैक्टिस. इसलिए वो टंकी के ऊपर कोई बच्चे लिख दिए యువర్ షిట్ ఈజ్ మై ఫుడ్ बोल के. కరెక్టే మేడం, అది డైరెక్ట్ పోతాయి పొలాలలో చల్లుతుంది. ఆలుగడ్డలు రాదేంది యాక్చువల్గా. దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, ఓన్లీ దెర్ ఈస్ సైకిల్స్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సైకిల్ ఓన్ली. वी शुड नॉट फील एनीथिंग बैड बिकॉज आवर कंपोस्ट इटसेल्फ इज. सी हमारे घर में एक बिल्ली था, वो लिटर बॉक्स के लिए मैंने ये डाला क्योंकि आई एम अनेबल टू बाई दैट थिंग विच इज वेरी कॉस्टली. वो पेपर से बनाते. तो वन डे फाइन डे थॉट ये डाल देंगे, एनी इट विल ऑब्जर्व इट्स दिस थिंग एवरीथिंग. डाल दिया तो ये पूरा सैचुरेट होते ना आफ्टर फ्यू डेज. उसको लेके जाके मैंने वो ऊपर पेड़ है उसमें डाला. तो सम फ्रूट्स हैव कम, मतलब जो गार्डनिंग की है घर का. तो मैं उसको निकाल के हमारे मैडम को दे रहा था. शी टेलिंग हाउ नाइस दे आर, अच्छा टेस्ट है बोलते. अपना टिल्लू का ही बोला. अपना टिल्लू ने पवित्र किया इसलिए इतना मीठा है बोला. मैं छी बोल रहे. छी क्या, वही है हमारा कंपोस्ट कहाँ से आता है फिर से. There is nothing good and bad what to do. ठीक है.